नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरी चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि आपने बहुत बार अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से ये सुना होगा कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है और हमें कुछ ऐसा नहीं मिलता है। भले हम बहुत ज्यादा रो ले, भगवान से बोले प्लीज भगवान दे दो, बहुत ज्यादा मेहनत कर ले, बहुत कोशिश कर ले, लेकिन हमें भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता है। आपने बहुत बार देखा होगा अपने लाइफ में एक्सपीरियंस से कि आपने एक चीज बहुत बार प्रयास किया, सालों भर प्रयास किया कि मुझे ये चीज चाहिए चाहिए, हर हाल में चाहिए, बहुत प्रयास किया लेकिन आपको नहीं मिला उस समय। लेकिन सेम चीज काफी साल बाद आपको बहुत आसानी से मिल गया। तो आपने आपके लाइफ में बहुत कुछ ऐसा एक्सपीरियंस देखा होगा, क्योंकि मैंने भी देखा है। तो लोग बोलते हैं ना कि यार ये देखो ये कैसा बिजनेस कर रहा है और मैं कैसा बिजनेस कर रहा हूँ, काश मैं इसकी तरह बिजनेस करता तो आज मेरा लॉटरी लग जाता इसकी तरह। ये बंदा जितना रुपया कमा रहा है, जितना पैसा कमा रहा है, मैं भी कमा लेता आराम से, समझ रहे हो। तो काश मैं इसकी तरह थोड़ा बहुत अच्छा ये जो बिजनेस कर रहा है मैं वैसा करता तो मैं आराम से अपना गुजारा कर लेता और अच्छे से पैसा भी सेविंग कर लेता। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो इंसान ना अपने कर्म में जो किया है, उसने पहले कर्म के अनुसार जो उसने संचित किया है वही उसको प्राप्त हो रहा है। अगर आप उसके जगह बैठ जाओ और वो आपके जगह बैठ जाए, बिठा के देख लो, वो इंसान अगर आपकी जगह बैठ जाए ना तो उसका भी बहुत ज्यादा चलने लगेगा, उसका तरक्की तरक्की होने लगेगा। और आप अगर उसके बिजनेस पे लग गए और उसके बिजनेस पे हाथ दे दिए तो आपका लॉस ही लॉस होगा, क्योंकि आपने कोई ऐसा कर्म किया था और उस व्यक्ति ने ऐसा कोई कर्म किया था जिसके वजह से उसका जो संचित कर्म का फल है उसे अभी देखने को मिल रहा है। हम बहुत बार देखते हैं कि कोई इंसान कॉलेज में फर्स्ट आ रहा है, स्कूल में फर्स्ट आ रहा है, हम बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, रातों रात भर पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है। ये नहीं कि हम कोशिश नहीं करें, पढ़ाई नहीं करें, मेहनत नहीं करें, हम भी सेम टू सेम करें, रात भर जग के पढ़ाई करें, लेकिन हम भूल जाते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम का हॉल में जाके लोग भूल जाते हैं, कोई कंपटीशन, कोई जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, तो आपने देखा होगा कि आप जैसे पढ़ाई करो, मेहनत करो, सेम टू सेम वो सामने वाला इंसान भी कर रहा है, लेकिन वो आगे निकल गया, उसका परसेंटेज भी अच्छा आ रहा है, लेकिन आपका कुछ भी नहीं हो रहा है। मेहनत तो सेम है लेकिन भूल जाते हो, एग्जाम के हॉल में भूल जाते हो नहीं रहे आपसे इतना, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? पता है, जो ये विद्या है, विद्या, धन, ये सब कुछ हमें क्रम जो हमारा कर्म है इसी से प्राप्त होता है। हम पहले जैसे कर्म किए थे, हमारे जिंदगी में हमने ऐसा ऐसा कोई कार्य किया था पहले, अभी तो याद है मुझे कि हम क्या करें क्या नहीं, लेकिन आज से 1000 साल 2000 साल पहले हमने क्या किया था हमें कुछ याद है? नहीं, कुछ भी याद नहीं है। तो ये जो विद्या है और ये धन है, ये कर्म से ही प्राप्त होता है, ये मानो या ना मानो। क्योंकि आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी का मोमो का स्टॉल लगा हुआ है और किसी का ऐसे छोटा मोटा कोई छोटा मोटा नहीं, थोड़ा बहुत काफी पिज्जा का स्टॉल लगा हुआ है। पिज्जा आजकल रोडों में बिकता है, अगर आपको पता नहीं है तो डोमिनोज में ही पिज्जा नहीं बिकता है, ऐसे रोड में भी लोग छोटा छोटा ठेला लगा के कम प्राइस में 60-50 रुपया में बेचता है। मैंने भी कुछ दिन पहले विशाल में थोड़ा सा शॉपिंग करने गई थी, तो रास्ते में आते टाइम मेरे को ठेला दिखा कि वहां पे एक 19-20 एज का लड़का पिज्जा बेच रहा है, कॉर्न, चिकन, सब कुछ। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करके देखते ठेले का पिज्जा कैसा है, मैंने वैसे कभी ट्राई नहीं किया था, तो काफी ज्यादा टेस्टी बना रहा था वो, समझ लो। तो आजकल ठेले में भी पिज्जा वगैरह मिल रहा है रास्ते में, तो लगा लो एक साइड में एक मोमो का स्टॉल लगा हुआ है, एक साइड में एक पिज्जा का स्टॉल लगा हुआ है, ठीक है। और सभी ग्राहक उस मोमो के स्टॉल में जा रहा है, सभी ग्राहक, और आपके स्टॉल में कोई भी नहीं जा रहा, मक्खियां मार रहे हो, आप बहुत ज्यादा टेस्टी बना रहे हो, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। आप तब उस टाइम पे ये सोचते हो कि यार मैं अगर ये मोमो का ठेला लगाया होता ना तो आज मेरे पास ही ग्राहक होता और मेरे पास पैसे की दिक्कत ना होती, पैसे की कमी ना होती, मैंने गलती कर लिया। तो भाई आप मोमो का स्टॉल लगा के देख लो, आपके पास आप अभी जैसे बैठ के मक्खियां मार रहे हो ना, सेम टू सेम वैसे मक्खियां मारते रह जाओगे मोमो का स्टॉल खोलने के बाद भी, क्योंकि वो इंसान अपने कर्म के अनुसार जो है उसे प्राप्त हो रहा है। कर्म के अनुसार उसका दुकान में ग्राहक भी आ रहा है, उसे जो धन है वो प्राप्त हो रहा है। और आपके कर्म के अनुसार आपके दुकान में ना ग्राहक आ रहा है, ना आपका जो धन है वो प्राप्ति हो रहा है आपको।
तो कंपेयर करना बंद कर दो लोगों के साथ कि यार भाई ये देख कितना पढ़ा लिखा है, कितना मस्त बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, इसलिए तो पढ़ाई लिखाई में अच्छा है। और हम देखो कितने छोटे छोटे स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हम हमारा पढ़ाई कहाँ से अच्छा होगा, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं होता है कि कोई एक जॉब कर रहा है तो इस जॉब में उसका तरक्की हो गया और मैं छोटा जॉब कर रहा हूँ इसलिए मेरा तरक्की नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी भी किसी को देख के, किसी के साथ कंपेयर करके खुद को दुखी मत करो, खुद को वो मत करो कि ब्लेम मत करो कि यार काश मैं उसकी तरह होता, काश मैं उस बिजनेस करता, उस जॉब करता, वो इंसान जैसा जॉब कर रहा है, वो इंसान जैसा बिजनेस कर रहा है, काश मैं भी वैसा करता तो आज मेरे को भी तरक्की देखने को मिलता है। ऐसा कभी कंपेयर मत करो, क्योंकि जिंदगी में कभी आप अगर उसके तरह शॉप भी खोलते, उसकी तरह बिजनेस भी लगा दो, कभी भी आपका तरक्की नहीं होगा, क्योंकि आपका कर्म के अनुसार ही आपको धन प्राप्त होगा और आपके कर्म के अनुसार ही आपके पास जो है लोग कस्टमर आएंगे। आप जो भी बिजनेस करो, जो भी शॉप खोलो, आपके जो पहले वाले कर्म है जो आपने संचित किए हैं अच्छे बुरे, उसमें से ही आपको प्राप्त हो रहा है। इसीलिए कभी भी किसी को कंपेयर करके अपने आप को दुखी मत करना कि यार ये देखो कितना मजे में है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना बीमारी है इसके लाइफ में, मस्ती मस्ती इसके फैमिली के साथ मजे कर रहे हैं। और मेरे को देखो कि कितना ज्यादा अशांति परेशानी मेरे लाइफ में है और बीमारी वगैरह भी नहीं छोड़ रहा है, तो करे तो क्या करे। तो देखिए ये कहीं ना कहीं हमारे कर्म के अनुसार ही होता है। ये जो बीमार होते हैं लोग, घर घर में आज ये हो रहा है वो हो रहा है, और आपने बहुत सारे ऐसे व्यक्ति को देखे होंगे कि इसका कोई बीमार भी नहीं होता, ये बहुत खुश है, इसके लाइफ में पैसा ही पैसा है। तो ये इसका पूर्व जन्म का जो संचित कर्म है, इसका फल इसको प्राप्त हो रहा है, इसीलिए बहुत ज्यादा खुश है, इसके पास बहुत ज्यादा धन है, इसके पास कोई बीमारी नहीं है। भले ही अभी ये खराब कर्म कर रहा है, लेकिन पहले वाले जो उसने पुण्य कमाया था उसका रिजल्ट अभी मिल रहा है। तो इसीलिए हमें कभी भी बैठना नहीं है, हमारा कर्म हमें करना ही है। अगर आप सोच रहे हो कि यार कर्म करना बंद कर देते हैं, क्या होगा कर्म करके, क्योंकि अभी आप जो काम करोगे इसका फल आपको बाद में मिलने वाला है। आप चाहते हो कि अभी जैसे आप मर मर के जी रहे हो, भिखमंगा जिंदगी जी रहे हो, वैसे ही पूरा जिंदगी ऐसे ही जियोगे, या फिर सामने वाले अगर कभी जिंदगी आपको मिलता है तो आप वैसे भूखे नंगे वाला जिंदगी जियोगे? नहीं ना। सभी चाहते कि अभी मैं कष्ट कर रहा हूँ, परेशानी में हूँ, फ्यूचर में मैं सुखी रहूं, अच्छे से रहूं, हैप्पी रहूं, सभी ये चाहते। तो अगर आप हैप्पी रहना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, तो अभी से अच्छा कर्म करना स्टार्ट कर दो। लोगों से कंपेयर करना बंद कर दो कि अगर इसके जगह मैं होता तो मैं आज खुश होता, ये जैसा जॉब करे, अगर मैं ऐसा जॉब करता तो आज मैं बहुत ज्यादा एक अच्छा इंसान बन जाता। ये पढ़ा लिखा है, काश मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं पता नहीं कितना बड़े बड़े बिजनेस करता। अगर आप पढ़े लिखे होते भी ना तो कुछ घंटा उखड़ नहीं पाते, क्योंकि आपका किस्मत जो है आपका साथ कभी नहीं देता। जहां जाते वही कोई ना कोई बाधा आ जाता। भले ही आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते, कभी कभी हम सोचते हैं ना, बहुत सारे लोग की पढ़ा लिखा नहीं है तो सोचते कि यार ये इंसान देखो कितना पढ़ा लिखा है, अच्छे से खासा जॉब कर रहा है, अगर मैं भी पढ़ा लिखा था तो मैं भी आज उसके जगह होता। कभी नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे गवार घर में बैठे हैं जॉब के तलाश में, उसे नहीं मिल रहा है जॉब, क्योंकि उसके कर्म का फल है ये। इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि कर्म अच्छा करो, किसी के बारे में कभी बुरा मत सोचो, कभी किसी को बदनाम मत करो, कभी किसी के बारे में गंदा मत बोलो, क्योंकि गंदा जब हम बोलते हैं किसी के बारे में, आपस में बात करते हैं कि हाँ पता है वो इंसान कितना गलत है, पता है वो इंसान बहुत खराब है, निकम्मा है, बेफालतू है, तो उसका खराब कर्म आप ले रहे हो, बिन बुलाए जो मेहमान है उसकी तरह ले रहे हो कि आजा आजा मेरे पास आजा। तो उसका सारा थोड़ा थोड़ा जो खराब कर्म है ना, थोड़ा थोड़ा करके आपकी जिंदगी में आ रहा है। इसलिए कभी भी किसी के बारे में गंदी गंदी जो बात है वो चर्चा मत करो, किसी के बारे में गंदा मत सोचो, सभी को प्यार के आंखों से देखो, जो जीव है इंसान है सभी को ईश्वर के रूप से देखो, सभी को आप सम्मान करो। फिर देखो आज नहीं 10 साल बाद जब आपका खराब कर्म कट जाएगा ना, उसके बाद देखो आपके जिंदगी में कैसा चांद चांद लगता है। फिर आके मैसेज करके बोलना मेरे कमेंट में कि दीदी आपने सही बोला था। तो आज से ही लोगों के पीछे लगना छोड़ दो, लोगों को बेवजह लोगों के पीछे लोगों को परेशान करना छोड़ दो। फिर देखो आपकी जिंदगी में आज से मतलब कुछ दिन तो आपको भुगतना ही होगा, क्योंकि आपने पहले जो कुकर्म किए हो, किसी को गाली गलौज, बदतमीजी, बदनाम, बेकार की बातें, उधर की बातें, तो कुछ दिन तो आपको कुकर्म भुगतना होगा ही, 10-15 साल। जब कुकर्म कट जाएगा उसके बाद देखना आपके लाइफ में कैसा मिरेकल होता है।
इसलिए आज से छोड़ दो खराब काम, खराब बातें, अच्छे कर्म करना स्टार्ट कर दो फ्यूचर के लिए, जो अच्छा अच्छा सेविंग हो रहा है ना, क्योंकि हम बैंक में सेविंग करते हैं, ठीक है, पैसा। तो ऐसे ही आप अपना कर्म जो है उस अच्छा सेविंग करना स्टार्ट कर दो। जब हम अच्छा अच्छा कर्म करेंगे तभी हमारे जो कर्म है उसमें अच्छा अच्छा जो चीजें है आशीर्वाद के तौर से संचित होता रहेगा। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।